जब हम अपने मामलात खुदा पर छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यही चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। दुरूद पाक ज़िंदगी को बदलने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। नमाज के बाद दुरूद पाक की बहुत अहमियत है। दुरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला खुद दुरूद पाक पढ़ता है और दुरूद पाक पढ़ने वालों को पसंद करता है। हमारे ऐसे कई मामलात होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में जिनसे निमट नहीं सकते, जिन पे हमें इख्तियार हासिल नहीं होता। तो जब आप देखें कि ऐसे कुछ मामलात हैं तो उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई स्पेसिफिक अब नहीं बता रही कि जैसे कोई अपने लाइफ पार्टनर के लिए भाग रहा है, कोई जॉब के लिए भाग रहा है, कोई जो है वो अपने ज़हनी सुकून के लिए भाग रहा है। जब तक हम भागते रहते हैं उस वक़्त तक हम बेचैनी का शिकार रहते हैं। इस सूरत में हमें 2 चीज़ें करनी होती हैं। हम वो मामलात लिख लें जो हम कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है। स्ट्रगल, अगर हमें शादी के लिए परेशानी है तो हमारे हाथ में ये है कि हम किसी अच्छे रिश्ता कराने वाले से रब्ता करें, मैच मेकर से करें या किसी अपने बहन भाई से कहें और अल्लाह तवक्कल रिश्ते देखना शुरू करें। अब जब आप देखते हैं कि मुश्किलात आ रही हैं, हो नहीं पा रहा, जिसमें आप बाबों के पास चले जाते हैं, पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि बंदिश है और आप उस बंदिश को उनके ज़रिए दूर करवाना चाहते हैं। उसमें आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन आपको वो इस कदर डिस्करेज कर देते हैं और वो इस तरह से आपकी ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं कि आपको लगता है कि लोगों ने हम पे जादू किए हुए हैं, हमारे ऊपर बंदिश हुई हुई है और हम अब जो है कुछ नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एक सिर्फ हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग होती है जो हमने खुद की होती है लोगों के पीछे लग के। जब हम इस मामले में अपना करेंगे अल्लाह पे तवक्कल, तो वो इस तरह से करेंगे। एक कॉपी पेंसिल लीजिए, उस पर लिखिए कि मैं ये कोशिश करूँगी इस रिश्ते को हासिल करने के लिए, आप अट्रैक्ट करने के लिए। मैच मेकर को पैसे भी दूंगी, मैच मेकर के साथ अच्छी डीलिंग भी करूँगी और घर आए मेहमान के साथ भी अच्छा रवैया रखूँगी। लेकिन ना यहाँ की सूरत में सारा फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ती हूँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। अब इसके 2 पार्ट्स बन गए। एक वो चीज़ें आपने एक साइड पे लिखनी जो आपके इख्तियार में है और एक चीज़ आपने ये लिख ली, रिश्ता होना या ना होना ये आपके इख्तियार में नहीं है, आपके इख्तियार में कोशिश करना है। तो आपने कोशिश की, अब आपने दूसरे खाने में लिख दिया कि ये मैं अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, ये काम अल्लाह ने करना है, मैंने नहीं करना। तो जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं, जब हम अपने मामला तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो अल्लाह उनको बेहतर तरीके से निभा लेता है। बल्कि अल्लाह पाक की खुश होता है वो अपने बंदे को अपनी तरफ बढ़ता देख कर कि ये मेरे सुपुर्द कर रहा है, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है। वो खुद अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से, वो तो कीड़े को भी पत्थर में रिज़्क पहुँचा रहा होता है। तो क्या हम जब अल्लाह पे तवक्कल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनेगा? अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला सुन रहा है आपकी, लेकिन हम खुद ही जो होते हैं अपने माइंड में इस तरह की बातें बिठा के बैठे होते हैं जिससे हमारे रास्ते में रुकावटें आई हुई होती हैं और फिर हम ये कहते हैं ये बंदिश है, हमारे फलां रिश्तेदार ने जेलसी में हमारे ऊपर जादू कर दिया है, वो नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता हो, जबकि ये सारा हमारे ब्रेन का कमाल होता है। एक मिसाल मैंने दी है, इसी तरह से आप अपनी पूरी ज़िंदगी में देखिए, जिस फील्ड में भी, जिस शोबे में भी आपको किसी किस्म की रुकावट आ रही है उसको इसी तरीके से हल कीजिए। अपने लिस्ट बनाइए, अपने इख्तियार की बातें लिखिए कि जो आपको करनी है और दूसरे खाने में लिखिए
जो अल्लाह के करने के काम हैं, अल्लाह के सपुर्द करते हैं उन चीज़ों को जो हमारे इख्तियार में नहीं है। और दुआ में भी इस चीज़ को शामिल कीजिए कि अल्लाह जो चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं हैं उनको मेरे लिए पॉसिबल बना दे, उनको मेरे लिए आसान कर दे। तो अल्लाह पाक ज़रूर आसान कर देता है। आई थिंक सो कि आपको मेरी आज की बात समझ आई होगी। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को राह रास्त पे लाना है, आप लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई फ्राहम करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।